नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और कल देश भर में मकर संक्रांति मनाई जाएगी और इसी मौके पर पीएम मोदी की गौ सेवा की एक खास तस्वीर सामने आई है। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी अपने आवास पर गायों को चारा खिला रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी का गौ प्रेम और उनकी गौ सेवा करते हुए तस्वीर सामने आई हो। बीते साल भी पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के वारंगल में भद्रकाली मंदिर पहुंचे थे और तब भी उनको गौ सेवा करते देखा गया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे गौ की सेवा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप उनकी गौ सेवा का भाव भी समझ सकते हैं। और बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को धमकी मिली है। राम मंदिर के समर्थन में बयान देने पर फोन पर उन्हें धमकी मिली। दानिश इकबाल को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई, जिसके बाद उन्होंने पटना के कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दानिश इकबाल जो बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं, उन्हें धमकी भरा कॉल आया और उसमें गलत अंजाम भुगतने की बात कही गई है, धमकी दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और इसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दर्ज कराने के लिए आया हूँ। रात में मुझे 10 बजे के आसपास रात्रि में एक फ़ोन कॉल से कॉल आता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा धमकी दी जाती है। एक्चुअल में उसी दिन 8 बजे मेरा एक इंटरव्यू था राम मंदिर के मुद्दे पर। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है तो उस विषय पर मैंने अपनी बात रखी थी। जो मेरे विचार हैं वो रखे थे, जो वास्तविकता है मुझे लगता है उस विषय को मैंने रखा। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद ही जो है मुझे रात्रि में कॉल आता है और वो व्यक्ति मुझे कॉल करके धमकी देता है और वो कहता है कि आप बाबर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। और वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का नाम लेता है और कहता है कि वो सम्राट चौधरी के बल पर तुम बोल रहे हो या सम्राट चौधरी तुम्हें बचाएगा या तुम्हारी पार्टी तुम्हें बचाएगी, ऐसी बातें उसने की। और उसने कहा कि जो है आपको किसी भी प्रकार से मुग़ल वंश या बाबर या औरंगज़ेब की बातें नहीं करनी है, नहीं तो आपको उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो उसी के नियमित मैं यहाँ पे कोतवाली थाना में आया हूँ और जो अपनी FIR है वो मैंने यहाँ पे दर्ज। और मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। मुंगेर से JDU सांसद ललन सिंह ने भी बाढ़ के बेलछी में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है, जिसमें मंत्री संजय झा, श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। इस मौके पर ललन सिंह ने न्यूज 18 से कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में किसी पद के दावेदार कभी नहीं रहे हैं। ललन सिंह ने मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। ललन सिंह ने कहा कि अलायंस में नीतीश कुमार के संयोजक नहीं बनने से उनकी भूमिका कहीं से कम नहीं होती है। आज मकर संक्रांति की शुरुआत हो गई और आपके क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। आज से सब कुछ नया शुरुआत होने वाला है। क्या आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं? कुछ नहीं, नया शुरुआत होने वाला है और नया साल में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। सर, इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें नीतीश कुमार को जब ऑफर मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया। आप भी उस वक्त? नीतीश कुमार जी, आप सबको मालूम है, शुरू से कहते रहे कि हम किसी पद के दावेदार नहीं हैं। ये मीडिया का भ्रम फैलाया गया था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी संयोजक बनना चाहते हैं। ये सब आप लोगों का और इस देश की जो मीडिया है ना, वो सबसे समस्या उस मीडिया के साथ है जो अपना नैरेटिव बनाता है। नैरेटिव उसका कहीं और से बनता है, उसको वो चलाता है और उस पर लोग से प्रतिक्रिया पूछता है। वास्तव में नीतीश कुमार जी ने कई बार ये कहा है कि वो किसी पद के दावेदार नहीं है और इसलिए उन्होंने यह साबित किया कि जो नीतीश कुमार जी पहले से कह रहे थे उसी पर वो कायम है। नीतीश कुमार जी का एकमात्र लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना। सर, एक सवाल है सर कि चूंकि नीतीश जी को इस इंडिया गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है, तो आपको लगता है कि एक बड़ी भूमिका रहती है अगर उनकी, तो 2024 में बहुत कुछ आसान होता है? उससे भूमिका घट जाती है क्या? उस संयोजक रहेंगे तो उससे भूमिका बढ़ जाएगी और संयोजक नहीं है तो उससे भूमिका घट जाती है क्या? कोई नहीं भूमिका घटती है। नीतीश कुमार जी जब सभी विपक्षी दलों को एक किए थे तो उस समय कौन नीतीश कुमार जी संयोजक थे? तो ये आदमी की विश्वसनीयता होती है और नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता है और विश्वसनीयता के आधार पर लोग एकजुट होते हैं।
वो संयोजक रहे नहीं रहे, नीतीश कुमार जी की विपक्षी एकता में एक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो उस भूमिका को निभाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर आप लोग बार बार बोले कि जल्दी हो जाएगा सर, अब चिंता मत कीजिए, आपको बता दिया जाएगा जब होगा तो। सर एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी का दौरा से शुरू हो गया दूसरे फेज का, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनको हम सबों की ओर से शुभकामनाएं। तो थे हमारे साथ जेडीयू के मुंगेर से लोकसभा सांसद ललन सिंह, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि नीतीश कुमार की जो भूमिका थी वो है, और नीतीश कुमार ने कभी किसी पद की इच्छा भी नहीं जताई थी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बाढ़। और लोकसभा चुनाव